दोस्तों 7 यूजफुल गूगल प्रोडक्ट्स में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, यानी कि 7वां प्रोडक्ट है गूगल का एआई टूल बार्ड। गूगल बार्ड नाम से पहले से जानते थे, लेकिन अभी उन्होंने उसका नाम रिप्लेस कर दिया है गूगल जेमिनाई। अगर आप गूगल पे बार्ड सर्च करोगे तो आप जेमिनाई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और इस पे आने के बाद साइन अप फ्री रहता है, वेब वर्जन इसका आपको फ्री है। गूगल अकाउंट से साइन अप कर लो और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है एंटर प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो कि भाई वो एआई टूल आपके लिए क्या करना चाहिए, वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसने कुछ आइडिया भी दिया है कि भाई गिव मी अ बिगिनर्स गाइड टू एन एक्टिविटी, फाइंड होटल्स इन फुकेट, आपको दिखाई दे रहा है। सजेस्ट द बेस्ट पार्क्स, विजिट सिटी विद डेस्टिनेशन एंड व्हाट्स द टाइम इट टेक्स टू वॉक सेवरल लैंडमार्क्स। ये यहाँ पे उसने बोला है कि भाई ये आप एआई को पूछ सकते हैं, लेकिन हम कुछ और पूछेंगे। भाई मुझे एक रिज़ाइन लेटर बनाना है, रिज़ाइन लेटर, मैं अपने ऑफिस में हमेशा के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट पहले से लिख के रखा है। आई डोंट वांट टू क्या बोलते हैं ना, स्पे या आपका टाइम ज़्यादा खर्चा ना हो या फिर मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट पहले लिख के रखा है। माय नेम इज़ सतीश डोड़े, आई एम वर्किंग इन TCS कंपनी मुंबई 79। और उसने बोला, मैंने इसमें बोला, यहाँ पे एक कोमा एक्स्ट्रा आ गया। मैंने आगे बोला है कि भाई राइट अ रिज़ाइन लेटर टू माई मैनेजर बाय मैंशनिंग दिस रीज़न। आई एम रह गया, थोड़ा सा फास्ट में लिख दिया। आई एम लिविंग दिस जॉब ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स, राइट। तो मैंने ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, सबमिट करता हूँ, मुझे एक लेटर चाहिए। इसका रिस्पॉन्स टाइम देख लीजिए गाइज, कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, ज़बरदस्त ना। आपको लग रहा होगा यार चैट जीपीटी से भी ये स्मार्ट लग रहा है। एक ड्राफ्ट इसने कितना क्विकली बना दिया, ये ड्राफ्ट बन गया है। देखिए आप यहाँ पे अपने डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसे आप इवन कॉपी कर सकते हैं, कॉपी के लिए ऑप्शंस नीचे रहता है। और इसे आप डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इन्होंने दी है, राइट। तो ये पूरा ड्राफ्ट में आप पढ़ सकते हैं। आपका मैनेजर का ये डिटेल जो अपनी कंपनी का नाम मेंशन किया था वो भी आ गया है। एंड यू कैन मॉडिफाई इट बिकॉज इट इज़ ड्राफ्ट। एक्चुअली जो आपको पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, राइट। एंड शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू डॉक्स ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग दिया है इन्होंने। या फिर आप ड्राफ्ट इन जीमेल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके जीमेल में ये ड्राफ्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे भी जाकर एडिट कर सकते हैं। इसे एक्सपोर्ट टू डॉक्स करके आप वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मोर में जाकर आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। दोबारा रीजनरेट करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल एक तो आइडिया मैंने आपको बता दिया कि भाई आप रिज़ाइन लेटर लिख लो। दूसरा है कि सपोज आपको एक मार्केट रिसर्च करना है या फिर आपको एक इटरनरी तैयार करनी है, तो कैसे तैयार करोगे। एक मार्केट रिसर्च का प्रॉम्प्ट लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मार्केट रिसर्च का एक प्रॉम्प्ट ले लिया। क्रिएट अ मार्केट रिसर्च ऑन द कार वॉश फ्रेंचाइजी मार्केट एंड वेदर देयर आर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेंचाइजी इन द मार्केट। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये मार्केट रिसर्च करता है क्या, और इसने आपके लिए मार्केट रिसर्च शुरू कर दिया है, राइट। हो गया, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। चैट जीपीटी से भी ज़रा फास्ट लग रहा है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मैं आपको बताऊंगा भाई दोनों में बेटर कौन सा है, मैं कंपैरिजन बताऊं, क्योंकि मैंने दोनों भी यूज़ किया। चैट जीपीटी 3.5 यूज़ किया, चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज़ किया है। जी हाँ, रिसेंटली मैंने कोपायलट का भी सब्सक्रिप्शन लिया है, जो कि जनवरी 2024 में वो चालू हो गया। 15 जनवरी 2024 में उन्होंने प्रीव्यू वर्जन दे दिया। मैं वेटिंग पीरियड पे था, मैंने ये किया था उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई, बट बाद में मुझे उसका लाइसेंस मिल गया एंड इट इज़ अवेलेबल, राइट। तो वो मैंने यूज़ किया। तो भाई तीनों में मतलब बेस्ट चैट जीपीटी, बस बेस्ट एआई टूल मुझे कौन सा लगा मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल तो यहाँ पे उसने सब कुछ बता दिया, मार्केट रिसर्च करके आपको बता दिया, राइट। तो भाई कितने डॉलर का मार्केट है, क्या है, सब कुछ उसने यहाँ पे रिसर्च पूरा दे दिया। एंड इवन हियर इट इज़ ऑप्शन सेम, राइट। शेयर करो, एक्सपोर्ट करो, डॉक में जो भी करना है वहाँ पे करो। अब एक इटरनरी तैयार करनी मुझे। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम लेते हैं कि भाई मैं शिमला मनाली घूमने जा रहा हूँ और फैमिली के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई एक मुझे इटरनरी चाहिए 5 डेज़ का। तो क्रिएट अ डे बाय डे इटरनरी फॉर 5 डेज़ ऑफ शिमला। इंटरेस्टिंग, इसने फ़ोटो भी जनरेट करके दिया है आपको, क्या बात है। एक पीपीटी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है एक पीपीटी के लिए जो इमेजेस चाहिए आपको, वाह, राइट। साथ में शायद वो प्रमोशन भी कर रहा है लगता है इमेजेस के ऊपर वेबसाइट, मतलब कौन से वेबसाइट से इमेजेस उठाइए बेसिकली वो बता रहा है डायरेक्टली। अल्टीमेटली ये गूगल सर्च की तरह ही थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा है, बट क्रिएटिव काम भी कर रहा है और साथ में इमेजेस भी आपको लाके दे रहा है। बट ठीक है, बहुत बढ़िया, पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। मैं इस इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, सपोज क्या होता है, लेट्स गो अहेड। इस इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, अच्छा वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ब्लॉग पे ये लिखे जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का ब्लॉग है एंड इट इज़ अगेन उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी, शायद आगे चलकर इस पे भी
वो कुछ ऐड वगैरह के चार्जेस या क्लिक थ्रू रेट लगा देगा। आई डोंट नो अबाउट इट। गूगल क्या करता है यार, कुछ भी करता है। प्ले कंसोल पे चार्जेस लगा दिया एप्लीकेशन वालों के लिए, कुछ भी कर सकता है गूगल यार, मोनोपोली चल रहा है उसका आजकल। फिलहाल मुझे ये बताना है कि भाई ये यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा है। अब बारी आती है कि भाई चैट जीपीटी से ये बेहतर है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि नहीं, मेरा सही जवाब है, मतलब जो सीधा जवाब है ये है। चैट जीपीटी 3.5 में हालांकि इमेज अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने फ्री में इमेज अपलोड का ऑप्शन दिया है। अब इसका पेड वर्जन मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मुझे फ्री थोड़ा सा डाउन लगा, तो इसलिए मैंने पेड वर्जन की तरफ गया नहीं, प्रो वर्जन लिया ही नहीं जेमिनी का। तो अपलोड इमेज यहाँ पे एक उन्होंने ऑप्शंस दिया है, और मैं जब अपलोड इमेज पे जा रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड में से एक इमेज अपलोड कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई इस इमेज के बारे में बताओ। यही मैं चैट जीपीटी 4 को बताता हूँ ना, तो इस इमेज के बारे में, तो वो प्रॉपर रिजल्ट देता है। आप चैट जीपीटी को कोई भी इमेज दो, आप एक बिल्डिंग वाली इमेज दो, पब्लिक एक इकट्ठा खड़ी है उसकी इमेज दो, तो भी उसके बारे में बताता है। चार्ट की इमेज दो, पूरा डिटेल इमेज वो इनसाइट बताता है। इनसाइट्स फ्रॉम गिवन, गिव मी इनसाइट्स फ्रॉम गिवन इमेज, फ्रॉम गिवन इमेज और अपलोडेड इमेज, ये मैंने यहाँ पे इसे पूछा है। अब देख लीजिए, मैं कंपैरिजन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पे माइक्रोफोन से भी आप इससे बात कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी जो मोबाइल वर्जन उस पर भी माइक्रोफोन से आप बात कर सकते हैं, मतलब आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो ये जो चार्ट है, लेट मी ओपन दी चार्ट फॉर योर रेफरेंस। ये चार्ट जो अभी मैंने दिया है उसको डाउनलोड्स में से मैंने दिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया वो चार्ट, यही है। आप ये सेम ही है बेसिकली, कोई भी तीनों में से एक ओपन कर लो। इस चार्ट में आप डेटा साइंटिस्ट देख लो और सेल्स देख लो, सेल्स हाईएस्ट है आपको दिखाई दे रहा है। अब ये रिजल्ट जो दे रहा है ना, मैंने बहुत बार इसको पूछा, उसने कुछ गड़बड़ी की थी हर बार। अभी देखते हैं इस बार क्या गड़बड़ है क्या है नहीं है। तो साइड बाय साइड चार्ट भी ओपन रख देते, चलो चार्ट की साइज थोड़ी सी छोटी रख देते ताकि उसने जो बताया है वो प्रॉपर है क्या। उसने बोला है कि भाई डेटा साइंटिस्ट, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सपोर्ट, ये सारे यहाँ पे अलग अलग बेसिकली है। ओके, ये इमेज अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से रीड किया है इस बार, क्योंकि ये पहले जब मैं करता था ना बेसिकली, मतलब 3-4 दिन पहले ट्राई किया था, ज़्यादा भी नहीं, शायद इसका नया अपडेट आ गया है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें रीड ही नहीं कर रहा था इमेज का, डायरेक्टली बोल रहा था हाईएस्ट और लोएस्ट साइड। डेटा साइंटिस्ट बोल रहा है वो डॉलर, ये देखिए 6 लाख से 650, बट डेटा साइंटिस्ट उतना है ही नहीं, जो विच इज़ 2 लाख से और 3 लाख के बीच में है, अगर आप ध्यान से देखोगे। राइट, फिनेंस का देखोगे रॉन्ग, एचआर का देखोगे नहीं रॉन्ग, मार्केटिंग का जो वैल्यूज़ उसने बोलते ना नियर बाय भी नहीं है उसके, वो मतलब जो एज्यूम किए उसने बोला कि 4 से 5 4.5 एचआर का, बिल्कुल नहीं है। 1 लाख 10 या क्या है, 1 लाख ही है, 1 लाख के आसपास ही है। राइट, सो सी द वैल्यूज़ गाइज, तो वैल्यूज़ आप देख लो, उसका चार्ट देख लो एंड रिजल्ट देख लो। तो ये प्रॉब्लम, ये जो वैल्यूज़ उसने दिया है ये प्रॉपर रीड नहीं कर रहा है। बाकी ये टेक्स्ट उसने अच्छे से रीड किया, लेकिन ये चार्ट को नहीं। अगर ये चैट जीपीटी 4.0 का आप देते क्या हो, मैं एक काम करता हूँ आपको दिखा भी देता हूँ, चलो तुरंत। अभी क्या है, ज़्यादा मैं हवा में बातें करना पसंद नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करता हूँ। सो यही इमेज हम देते हैं तुरंत। चैट जीपीटी 4 का भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास है और वो लॉगिन है इसी सिस्टम में, तो मैं दिखाना चाहूँगा वही इमेज है सेम। और मैंने बोला गिव मी इनसाइट्स, गिव मी इनसाइट्स फ्रॉम अबो इमेज। अब ये ऊपर हो रहा है इसलिए अबो इमेज। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। ओके, इट्स बार चार्ट, उसने पहचान लिया है कि भाई क्या है ये, और ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने में थोड़ा घाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसको डिटेल आंसर देना है। पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर दे रहा है, हाईएस्ट सैलरी प्रोडक्ट मैनेजर विद द बार रिकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट हाइट ऑन द चार्ट। सो वो बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर की हाई सैलरी, ये भी गलत बता रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर की नहीं है इसमें, उसने ये देख लिया नहीं, मतलब इन सभी से तो प्रोडक्ट मैनेजर हाई है बट इससे भी हाई सेल्स है। तो इसने और कुछ दिया है क्या, सेल्स पोजीशन हैव रिलेटिवली लोअर टोटल सैलरीज कंपेयर टू द अदर्स। अगेन ये भी रीड नहीं कर रहा है, बट मैंने बीच में इसको यूज़ किया था तब ये थोड़ा सा सही आंसर दे रहा था। अब पता नहीं यार, ये दोनों भी लाइव में आपने देखा कि भाई ये इमेज रीड करने में इनको भी दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो। बट इसमें चैट जीपीटी में एक और चीज़ है, अगर मैं कोई और इमेज दूँ इसको, वो देख लेते हैं, थोड़ा सा और इमेज दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये इमेज क्या है वो आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ मैं। एक इमेज दे देता हूँ कोई भी एक, मेरा अभी ये सब मेरे ही इमेजेस है अलग अलग। ओके ठीक है, एक वेबिनार कंडक्ट के मैंने इमेजेस लिए हैं, तो ये लेता हूँ। टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट अबो इमेज,
तो भाई ये इमेज के बारे में चैट जीपीटी क्या कह रहा है, तब तक इसी इमेज को हम गूगल को भी देते हैं और गूगल क्या करता है इस इमेज के साथ, देखते हैं कौन सा इमेज दिया था, शायद ये, नहीं शायद ये, यस। टेल मी अबाउट दिस इमेज, टेल मी अबाउट दिस इमेज, साथ में कर रहे हैं भाई दोनों को भी। तो भाई इसमें जो लैंग्वेज मॉडल है ये बेसिकली इसमें वो काम अच्छी तरह से कर रहा है। जैसे कि आपको रिज़ाइन लेटर लिखना है, आपको पोएम लिखना है, आपको इटर्निटी तैयार करनी है, आपको रिसर्च करना है, मतलब आपको कंटेंट चाहिए, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने क्या किया दिया है, टोटल सैलरी बाई पोजिशन वाइज, अरे भैया ऊपर ये इमेज मैंने बोला है टेल मी अबाउट दिस इमेज, उसने फिर से बोला है कांट एक्सेस द स्पेसिफिक इमेज। अच्छा, सेंड मी बट बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन इट अपीयर्स टू बी ए सैलरी कंपैरिजन। अच्छा, वो पुरानी इमेज ही ले रहा है बट ये इमेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है कांट एक्सेस द स्पेसिफिक इमेज। और बहुत बार ये बताता है, अभी देखो ना ये पुराना ही रिजल्ट दे रहा है, चार्ट टाइटल वगैरह वही वाला। अब मैंने नई इमेज दे दी, एक काम करते हैं नए चार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, और सपोज़ नया चार्ट लिया, फिर से इमेज दे दिया मैंने उसे। तो ये जो इश्यूज़ है ना, मतलब ये ओवर द टाइम डेफिनेटली ये इम्प्रूव हो जाएंगे। गिव मी डिटेल अबाउट गिवन इमेज, ओके ठीक है। चैट जीपीटी में आ जाते हैं। द इमेज शोज इंडोर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार सेटिंग्स, राइट। स्पीकर इज प्रेजेंटिंग एट अ पोडियम टू एन ऑडियंस सीटेड फेसिंग अ लार्ज प्रोजेक्शन स्क्रीन, ओके। मतलब ये स्पीकर है जो मैं ही हूँ खुद, राइट। ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कुछ ऑडियंस को, और लार्ज ऑडियंस ग्रुप है। बेसिकली ये एक कोलकाता में मेरा लाइव सेशन था जहाँ पे बेसिकली सेमिनार था, जहाँ पे मैं एआई का यूज़ बता रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जानना चाहते कि भाई उनके लाइफ में क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो उसके लिए मैंने अलग सा एक प्रिपरेशन उनको बताया था कि भाई किस तरह से एआई चेंज करेगी उनकी लाइफ को, ओके। सो यहाँ पे उसने सारी डिटेल्स मेंशन की है। अटेंडेंस ड्रेस प्रोफेशनली, ये देखो भाई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो प्रोफेशनल ड्रेस ही पहनेंगे ना। सो वो बहुत कुछ दिया है, ओके। एंड अकाउंट टेक वो ये था बराबर, उसने वो भी पिक किया इमेज के ऊपर, ओके। ये DTPA होना चाहिए था, या OTPA हो गया गलती से, बट ये अकाउंट टेक उनका एक 3.0 इवेंट था, उसमें I'm a गेस्ट लेक्चरर, ओके। सो मुझे ये बताना था कि भाई ये इमेज को प्रॉपरली एज़ कम्पेयर टू गूगल थोड़ा सा रीड कर रहा है ज़्यादा। ये देखिए, ये बता रहा है आई कांट प्रोसेस इमेजेस दैट कंटेंट पीपल। सो ठीक है, ये एक है इसका इशू। अगेन इसकी मदद से VBA कोड जो जनरेट होता है ना गूगल जेमिनाई की मदद से या बार्ड की मदद से, वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। जो मैंने चैट जीपीटी से VBA कोड जनरेट किया एक्सेल के लिए, वो प्रॉपरली काम किया। मैंने बोला कि मुझे एक सेवरल एक्सेल फाइल मर्ज करनी है, एंड चैट जीपीटी इज़ गिविंग प्रॉपर कोड, बट गूगल थोड़ा सा ऊपर नीचे कोड दे रहा है। बट ये देखो गूगल ये भी रीड कर पा रहा है कि भाई इसमें DTP और अकाउंटिंग वर्ड है। सो मे बी ठीक है, दोनों भी मतलब मुझे चैट जीपीटी प्रॉपर लगा। अब को पायलट की बारी आती है, को पायलट के बारे में बताओ। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जो बेसिकली है पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर, लेट मी शो यू एक्सेल, माई एक्सेल हो या एक्सेल के अंदर मेरे पास को पायलट है, या को पायलट से हम PPT बनाते हैं। ये देखिए को पायलट, और ये जो लेफ्ट साइड में PPT आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने को पायलट से डिज़ाइन किया है। मैंने बस इस को पायलट को प्रॉम्प्ट दे दिया और ये को पायलट से PPT यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है बिकॉज ये भी अंडर प्रीव्यू है। को पायलट खाली पावर पॉइंट में नहीं आया है, पावर पॉइंट एक्सेल में भी को पायलट है। लेट मी शो यू इनसाइड द एक्सेल आल्सो, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये को पायलट है जिसमें फॉर्मूला वगैरह ऐड होता है, हाईलाइट वगैरह ऐड होता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे अलग अलग वेबिनार्स होते हैं जिसकी ईमेल्स की लिंक आपको भेजी जाएगी, हमारे जो टीम्स है वो आपको सेंड कर दी जाती है। तो मेरे जो फ्री वेबिनार्स रहते हैं उनमें आप बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली को पायलट को डिटेल में सीखना है तो वो वेबिनार को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आइडिया देता रहता हूँ। सो दैट्स इट गाइज, ये 7 यूजफुल प्रोडक्ट मैंने बताए। बेसिकली AI टूल के ऊपर जितनी बातें करें उतनी कम ही है, क्योंकि मैं तो बहुत रिसर्च करता रहता हूँ और बहुत सारे AI टूल मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत सारे AI टूल आते हैं। बट चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड को पायलट, जेमिनाई को थोड़ा सा मैं रैंकिंग में मतलब 10 में से 4 रैंक दे दूंगा। अगर को पायलट को रैंक देना है मुझे तो 10 में से 6 दूंगा, और चैट जीपीटी को 10 में से 7 to 8 दे दूंगा। अब को पायलट और चैट जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। बेसिकली को पायलट के ऊपर बेसिकली आपको फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल है वन ड्राइव में उसी फाइल पे ये काम कर लेता है। कैसे, उस वेबिनार में आप देख लेना, आपको ईमेल आते रहते, ईमेल पे ज़रूर आपके लिए कोई फ्री वेबिनार अलोकेट किया है हमारी टीम ने, अरेंज किया है हमने, तो ज़रूर उसे ज्वाइन होइएगा, हमसे लाइव मिलने का मौका आपको मिल जाएगा। सो फिलहाल तो बेसिकली इतना ही है इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स
जो आपके लिए मैं अवेलेबल करके दे दूँगा। बाय बाय गाइड्स।